नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बड़ी खबर आपके लिए लेकर हम आए हैं पेट्रोल डीजल से जुड़ी। आपको बता दें एक बार फिर, आज पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में इजाफा हुआ है। लगातार ये 19वां दिन है जब तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज डीजल 14 पैसे तो पेट्रोल 16 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में डीजल की कीमत अब 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, तो पेट्रोल 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल 80 रुपए के पार चला गया है। अमूमन आपको याद होगा, पहले कभी 30 रुपए का अंतर हुआ करता था, फासला था, फिर घटते घटते ये 10 तक आया। 10 रुपए का फासला तो होता ही था, लेकिन फिर घटते घटते देखिए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब डीजल का दाम पेट्रोल से हाई है। और बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत देखिए, 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल, 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल कीमत होने के बावजूद 19वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार 19वें दिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंच गए। डीजल जो है वो 80 रुपए से पार हो गया। देखिए 80 रुपए 2 पैसे डीजल हो गया, जबकि पेट्रोल 89 रुपए 92 पैसे। पेट्रोल 16 पैसे महंगा हुआ है, जबकि डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है। कल हालांकि पेट्रोल महंगा नहीं होता, लेकिन डीजल का लगातार हर रोज रेट बढ़ने का सिलसिला पिछले 19 दिनों से लगातार जारी है। इसको लेकर लोगों में भी खासी नाराजगी है कि एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जो है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद जो देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर नाराजगी है। और इसमें दोनों ही सरकारें क्योंकि बराबर इसका प्रॉफिट शेयर करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टैक्सेस हों चाहे राज्य सरकार के टैक्सेस हों, दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। और लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर सबसे बड़ी बात है, देखिए डीजल का 80 रुपये होना ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाएगा, क्योंकि इससे तमाम जो चीज़ें, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ों की डिलीवरी करते हैं, ट्रक्स जो चलते हैं, और किसान जो है वो खासा इफेक्ट होता है, जिसके चलते महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि इसी का असर, डीजल के प्राइस का बहुत ज़्यादा असर रहता है इन चीज़ों पर। डीजल के दाम बढ़ते हैं तो रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होती हैं। उसको लेकर भी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने होंगे, वरना महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि जिस तरीके से लगातार पिछले 19 दिनों से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ज़रूर लोगों में खासी नाराज़गी है और लोग परेशान हो गए हैं। जवसनबीर सिंह के साथ प्रमोद कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हर रोज़ पेट्रोल के उधर कम हो रहे हैं रेट से, हमारे यहाँ इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं और बिल्कुल पॉकेट पिंचिंग है ये। डेली का पेट्रोल डलवाता हूँ मैं 200-250 रुपये 300 रुपये। अब ये इतना बढ़ता, पहले 72 रुपीज़ का आता था कुछ हफ्ते 2 वीक पहले ही। इस तरीके से बढ़ रहे हैं रेट, उस तरीके से तो लग ही रहा है कि बढ़ते ही जा रहा है, तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है, प्राइस रोज़ बढ़ रहा है, महंगा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब हम यूपी से आए हैं, 200 रुपये का उधर से डलवाया, अब 300 का फिर डलवाओ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है हमारा। बहुत समस्या हो रहा है। यदि डीजल का दाम बढ़ गया है और इधर पैसेंजर नहीं मिलता है, 2 जन 3 जन लेके चलना पड़ता है। 10 दिन के अंदर 6-7 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 8-9 रुपये डीजल बढ़ गया, तो ये हर आदमी पर मार हो रहा है इसका। अभी तो आदमी लोग गाड़ी गाड़ी घर में रखेंगे, हैं कैसे चलाएंगे? जैसे हालात हुआ है ऐसे तो घर में रखना पड़ेगा। और पता ही नहीं कि आखिर ये दाम बढ़ेंगे कब तक, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और ये जो लगातार बढ़ रहे हैं तेल के दाम, इसके खिलाफ बिहार में आरजेडी ने आज प्रदर्शन किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर देखिए कैसे उतरकर साइकिल चलाई। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आगे आगे साइकिल से, पीछे तमाम कार्यकर्ता। तेज प्रताप यादव भी इस विरोध में शामिल हुए और मकसद यही, इसका संदेश यही था साइकिल पकड़ने का कि देखिए आपको गाड़ी अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके बाद तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं और फिर साइकिल पर ही सहारा ढूंढना पड़ेगा। और बड़ा प्रश्न तो यही है। हम अलग अलग तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा प्रदर्शन आज चला है। गाड़ी खींचते हुए खुद तेज प्रताप यादव भी दिखाई पड़े। कल दिग्विजय सिंह की अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था। बड़ी बात यह है कि आखिर इसको लेकर कोई जवाब तो आना चाहिए कि आखिर ये होगा कब तक। देश में डीजल और पेट्रोल के बेतहाशा वृद्धि को लेकर
आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप के साथ पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं दोनों भाई साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से अपना विरोध जता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 1 महीने में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं वह आम लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है और इसी के विरोध में इसको मुद्दा बताते हुए आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर खुद साइकिल चला रहे हैं और उनके साथ कई आरजेडी के नेता भी है। ये बताइए कि आज आप सुबह सुबह निकल गए पटना की सड़कों पर साइकिल के। देखिए, पहली बार ऐसा रहा कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से बढ़ा। 20 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। पहले कोरोना का मार झेल रहा है व्यापारी, किसान, आम नागरिक। कोरोना में ही काफ़ी लोग बेरोजगार हुए। अब जब कच्ची तेल जब सस्ती हो रही है, ये अद्भुत है कि भैया कभी इतिहास में नहीं हुआ कि डीजल जो है पेट्रोल से महंगा हो गया। ये मैं तो जानना चाहता हूँ देश की जनता से, बिहार की जनता से। आपने मैंडेट दिया था महंगाई कम करने के लिए, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन अब आएंगे, लेकिन जनता से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार में नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं? ये सवाल जो है जनता को जवाब देना है, और जवाब कब देना है ये जनता बखूबी जानती है। पहले ही लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, पैसा नहीं है खाने को, महंगाई चरम सीमा पर है, ऊपर से तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें जो हैं बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मन जैसा कर रहा है वैसे सरकार जो है बढ़ा रही है। इससे किसान, व्यापारी सब तबाह है, आम नागरिक तबाह है। क्या आप गाँव तक जाएंगे, लोगों किसानों को चुनाव का समय है, रुक करेंगे, इसलिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, डीजल भी बढ़ रहा है। डीजल गाड़ी कोई इंसान क्यों खरीदता है कि चलिए टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, इसकी लाइफ कम होती है, लेकिन इसके बावजूद दाम कम देने पड़ते हैं। लेकिन अब वहां पर भी इजाफा हो गया है, पेट्रोल से आगे है डीजल। मैं 2 जगहों का रुख कर रही हूं। मुंबई में इंद्रजीत सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, और इसके अलावा सौरभ को आप देख सकते हैं पटना में इस वक्त मौजूद हैं। पहले सौरभ, आपके पास तेजस्वी यादव को हमने सुना किस प्रकार से और वाजिब सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन ये जो प्रदर्शन आज वो सड़कों पर करते नजर आए हैं, आम जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि ये कब तक? जो बिहार जेडीयू है उसका क्या कहना है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इस प्रदर्शन को लेकर? 1 मिनट में आएंगे। है, लेकिन तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज साफ कर दिया है कि जब तक डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं घटेंगे तब तक उनका विरोध और प्रदर्शन जारी रहेगा। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में विपक्ष जो है इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए यह चुनावी साल है। ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है और किसी भी कीमत पर विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगा। जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ पटना की सड़क पर उतर गए थे और उनके साथ आरजेडी के काफ़ी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे और सभी साइकिल चला रहे थे। कुछ देर तक उन्होंने एक ट्रैक्टर को खींचा भी। साफ तौर पर एक सांकेतिक विरोध था, यह मैसेज देने की कोशिश थी कि आम आदमी जो है वह अब डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसको एफर्ड नहीं कर सकता है। बेहतर यही होगा कि आदमी पैदल चले या साइकिल से चले। जी, इंद्रजीत का भी रुख कर लेते हैं, मुंबई में है इंद्रजीत। बड़ी बात ये, महाराष्ट्र कोरोना की त्रासदी के चलते हमने देखा वहां पे लोगों ने क्या कुछ झेला है। अब तो स्थिति थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि भगवान करे सुधरे, लेकिन इन तकलीफों में जब जॉब को लेकर के कोई गारंटी नहीं है, पैसे कम आ रहे हैं, क्या वैट घटाकर सरकार कोई रियायत देने के मूड में है? क्योंकि केंद्र से राहत तो मिल नहीं रही है। रियायत देने के मूड में है। यहाँ भी लगातार जिस तरह से देश भर में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ आज के रेट की बात करें तो 78 रुपये 29 पैसे डीजल का रेट है प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल का रेट 86 रुपये 64 पैसे तक चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन न के बराबर चल रहे हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही लोकल ट्रेनों या बेस्ट की बसों से जा पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को अपनी गाड़ियों,
चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, उसका उपयोग करना पड़ रहा है और वो भी कम लोग जा रहे हैं। ऐसे में जब लोगों की कमाई घटी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं चल रहा है, नौकरी की गारंटी नहीं है, और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों को एक तरह से कहें तो खून के आंसू रुला रहे हैं। लोग एकदम त्रस्त हैं। अब सरकार को देखना है कि क्या कोई रियायत इसमें बैठ घटाकर रियायत दे सकती है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल नहीं की गई है। बिल्कुल, कम से कम राज्य सरकारों को तो अब इस पर कदम बढ़ाना चाहिए। इंद्रजीत, मैं दिल्ली का रुख कर रही हूँ। विमल कौशिक वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, एक तो दिल्ली में कल हमने देखा तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन डीजल के बढ़ गए थे। अब बड़ी बात यह है कि मई में भी हमने देखा था, पहले क्वार्टर में मई में वैट बढ़ाया गया था। क्या वो कम किया जा सकता है दिल्ली सरकार की तरफ से? यहां पर जब केंद्र से राहत नहीं, दिल्ली सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, फिलहाल ये उम्मीद करना बेमानी है। एक तरफ तेल कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई का हवाला दे रही हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपने खजाना भर रही है और राज्य सरकार की भी यही स्थिति है। हर कोई अपने खजाना भरने में लगा है। तेल की कीमतें ऊंचे रखकर जो नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर जनता के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सरकारें टैक्स के नाम पर, चाहे इसमें केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों का टैक्स बहुत ज्यादा है। और खुद दिल्ली सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार मांग की है कि उनके पास खजाने में पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसी उम्मीद दिल्ली सरकार से भी करना बेमानी है कि दिल्ली सरकार इसमें वैट घटाएगी और तेल और जो डीजल के दाम है और पेट्रोल के दाम है उसमें थोड़ी राहत जनता को मिलेगी। फिलहाल ऐसी उम्मीद बिल्कुल बेमानी है। बिल्कुल, और हाल ये भी है कि 7 से 8% 19 दिनों में जो माल भाड़ा है वो बढ़ गया है। अब कल भी हमने देखा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था केंद्र सरकार के खिलाफ, बढ़ती कीमतों के खिलाफ। आज भी प्रदर्शन हुआ है। विपिन श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोरोना काल और फिर दूसरी तरफ तेल की कीमतों में उछाल और अब जनता महंगाई से बेहाल। पूरे देश भर में लगातार लॉकडाउन के बाद जिस तरह से अनलॉक होने के बाद तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे जनता पर असर दिख रहा है। भोपाल में इस वक्त देख सकते हैं कि तस्वीरें लगातार, यहाँ भी राजधानी में भी लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी इजाफा हो रहा है। आज की अगर बात की जाए तो आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 87 रुपये 56 पैसा है, यानी कल से आज तक 19 पैसा यहाँ पर रेट बढ़ा और ये सिलसिला लगातार पूरे जून से चलता आ रहा है। और इसी तरह जो डीजल की कीमत है वो भी 79 पैसे 79 रुपये के आसपास आई है। और ऐसे में इस तरह से जो कीमतें बढ़ना लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बात भी करते हैं। भाई साहब, महंगा होता जा रहा है तो बहुत तो जा रहा है यार, क्या कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा तो हो रहा है, तब उसके लिए सरकार को सोचना कि आम आदमी इतने महंगे पेट्रोल में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो अब क्योंकि लॉकडाउन पर आप लोग निकले घर से तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, वो भी महंगा पेट्रोल। इसी लॉकडाउन की वजह से सब मारामारी। तो अलग अलग संकट से इस वक्त देश गुजर रहा है और इस बीच न केंद्र की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, न ही विपक्ष के लिए कोई बड़ा मुद्दा यह अभी तक बनता दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।